दुनिया में जितने भी खेल खेले जाते हैं वहाँ रोमांच की पराकाष्ठा होना आम बात है। इन्हीं खेलों में से एक है क्रिकेट, जहाँ रोमांच जब अपने चरम पर होता है तो दर्शकों और खिलाड़ियों में जुनून आना आम बात है। और यही कारण है कि ना जाने कितने ऐसे मौके आए जहाँ खिलाड़ियों को चोट लगी, लेकिन क्रिकेट और अपनी टीम के प्रति प्यार ने उन्हें चोट खाए रहने के बाद भी खेलते रहने को मजबूर कर दिया। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों को चोट लगते तो अक्सर ही देखा जाता रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ी तुरंत मैदान पर ही या कुछ खिलाड़ी थोड़े समय के बाद ठीक होकर वापसी कर लेते हैं, पर कभी कभी ये चोट जानलेवा भी साबित हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की क्रिकेट श्रृंखला की वीडियो। आज तक के क्रिकेट इतिहास में खिलाड़ियों को मैदान में ही ऐसी चोट लगती देखी गई है जो उनके लिए काल साबित हुई है। आज हम उन्हीं बदनसीब क्रिकेटरों की बात करने वाले हैं जिनके लिए क्रिकेट का जुनून ही उनकी जान का दुश्मन बन गया और अपने ही चहेते खेल को खेलते खेलते उनकी जान निकल गई। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, प्लीज इसे स्किप मत कीजिएगा। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं भारत के पूर्व होनहार क्रिकेटर रमन लांबा। रमन का जन्म 2 जनवरी 1960 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। रमन लांबा को 1986 ऑस्ट्रेलिया कप में भारतीय टीम में सेलेक्ट किया गया, जहां फाइनल में उन्होंने कपिल देव की गेंद पर अब्दुल कादिर का एक बेहतरीन डाइविंग कैच लेकर अपने अद्भुत हुनर का परिचय दिया। वनडे क्रिकेट में उनकी शुरुआत काफी शानदार रही और उन्होंने अपने पहले ही मैच में 64 रन बनाए। इसके बाद छठे मैच में 102 रन की पारी खेली। अपनी पहली ही सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रमन ने 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 55.60 की औसत से 278 रन बनाए और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। रमन ने भारत के लिए 4 टेस्ट भी खेले, जिसमें 5 पारियों में 102 रन बनाए। अब बात करते हैं उस मनहूस दिन और उस दुखद घटना की जिसने रमन को हम सबसे महरूम कर दिया। ये बात है साल 1998 की। बांग्लादेश के ढाका में ढाका प्रीमियर लीग खेला जा रहा था और 20 फरवरी को बंगबंधु स्टेडियम में फाइनल मैच था। अबहानी क्लब और मोहम्मदन स्पोर्ट क्लब के बीच लेफ्ट आर्म स्पिनर सैफुल्ला खान बॉलिंग कर रहे थे। ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी थीं। तभी कप्तान अमीनुल इस्लाम ने रमन को फॉरवर्ड शॉट लेग पर बुलाया। रमन इस पोजीशन पर भी बिना हेलमेट के फील्डिंग करने के लिए मशहूर हो चुके थे और उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। वे बिना हेलमेट के पोजीशन पर पहुंच गए। अमीनुल इस्लाम ने कहा, हेलमेट तो पहन लो, लेकिन रमन ने कहा कि 3 ही गेंदें तो बची हैं, खड़े रहने दो। खैर, अगली गेंद फेंकी गई। बल्लेबाज मेहराब हुसैन ने गेंद को जोर से पुल मारा, लेकिन गेंद ऊंची नहीं उठी और सीधे लांबा के सिर पर लगी और शॉट इतना तेज था कि गेंद सर से टकराकर वापस विकेट कीपर मसूद खालिद के पास पहुंच गई, जिसे कैच कर लिया गया। लेकिन विकेट लेने की कहीं कोई खुशी नहीं थी। कप्तान अमीनुल इस्लाम दौड़कर पहुंचे और रमन से पूछा, क्या वह ठीक है? रमन ने कहा, मैं तो मर गया। हालांकि चोट विशेष रूप से गंभीर नहीं लग रहा था और उन्हें एहतियातन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पता चला कि उन्हें एक इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, शायद कोई नस फट गई थी। आनंद फानन में दिल्ली से एक न्यूरो सर्जन को बुलाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। रमन कोमा में चले गए और 23 फरवरी 1998 को ये होनहार क्रिकेटर चिरनिद्रा में विलीन हो गया। दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धुरंधर बल्लेबाज फिलिप ह्यूज। फिलिप का जन्म 30 नवंबर 1988 को हुआ था। फिलिप बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज थे। उनको ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के उभरते हुए स्टार के रूप में जाना जाता था। फिलिप ह्यूज ने अपने टेस्ट करियर को साल 2009 में मात्र 20 साल की उम्र में शुरू किया था। वे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज होने के साथ साथ कभी कभी विकेट कीपर की भूमिका भी निभाया करते थे। फिलिप कितने अच्छे बल्लेबाज थे, इसका प्रमाण उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट में ही दे दिया था, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन की उछाल भरी पिच पर 115 रन ठोक डाले थे। इस शतक ने ह्यूज को ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र में शतक मारने वाले खिलाड़ी की सूची में शुमार कर दिया था। ह्यूज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 3 शतक और 7 अर्धशतक के साथ 1535 रन बनाए। इसके अलावा इन्होंने 25 वनडे मैचों में 826 रन अपने नाम किए। लेकिन कौन भूल सकता है उस दिन को जिसने इस बेहतरीन क्रिकेटर को हम सबसे छीन लिया। बात साल 2014 की है। 25 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सीजन में शेफील्ड शील्ड के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच खेला जा रहा था। फिलिप ह्यूज 63 रन बनाकर खेल रहे थे कि तभी तेज गेंदबाज सीन एवार्ड की एक तेज बाउंसर ह्यूज के हेलमेट के निचले हिस्से से उनके सिर में लगी
चोट लगने के कुछ ही सेकंड के अंदर ह्यूज वहीं पिच पर गिर गए और बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सर्जरी हुई और उनकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया और उनके मस्तिष्क की नस फट चुकी थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया। उस कैच को तत्काल रद्द कर दिया गया, लेकिन ह्यूज जो बेहोश हुए तो फिर कभी होश में नहीं आ सके। 27 नवंबर 2014 को बिना होश आए और अपने 26वें जन्मदिन से 3 दिन पहले उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तीसरी दुखद घटना का शिकार हुए इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर इयान फोली। इयान का जन्म 9 जनवरी 1963 को हुआ था। इयान ने साल 1982 में एक तेज गेंदबाज के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और बाद में वो एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज बन गए। फोली डोमेस्टिक क्रिकेट में लंकाशायर के लिए खेलते थे। बाद में वे डर्बीशायर की ओर से खेलने लगे। फोली घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके इंग्लैंड की टीम में चुने जाने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक घरेलू मैच में 57 रन देकर 12 विकेट लिए और इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन को लेकर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन शायद उन्हें और उनके चाहने वालों को ये पता नहीं था कि उनका ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। फोली साल 1993 में एक डोमेस्टिक मैच खेल रहे थे। तारीख थी 30 अगस्त। इसी मैच के दौरान फोली चोटिल हुए और उनकी मौत हो गई। डर्बीशायर की तरफ से खेल रहे फोली को वर्कीगटन के एक गेंदबाज ने गेंद फेंकी जो सीधा उनकी आंख के नीचे आकर लगी। चोट काफी तेज थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था और फोली को उपचार के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मौत के समय इयान फोली की उम्र मात्र 30 साल की थी। ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया पाकिस्तान में भी हुआ था। साल 2013 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुक्कुर जिले में बेगम खुर्शीद मेमोरियल T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इसी टूर्नामेंट के दौरान एक मैच सुपरस्टार क्रिकेट क्लब और सिंध यंग क्रिकेट क्लब के बीच खेला जा रहा था। इसी मैच में 22 साल के जुल्फिकार भट्टी सुपरस्टार क्रिकेट क्लब के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे कि तभी एक तेज गेंद जुल्फिकार भट्टी के सीने पर लगी और मैदान पर ही उनकी मौत हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस दुखद घटना के बाद शहर में 3 दिन तक सभी खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। इस मैच से कुछ ही दिन पहले जुल्फिकार भट्टी ने कहा था कि क्रिकेट उनका जुनून है और वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलकर राष्ट्रीय टीम में आना चाहते हैं, क्योंकि अब छोटे शहरों के क्रिकेटरों के पास भी पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका है। लेकिन शायद कुदरत उनकी इस उम्मीद से इत्तेफाक नहीं रखती थी और उनका चहेता खेल ही उनकी जान ले बैठा। इसके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट खेलते समय अपनी जान गंवा दी। 20 अप्रैल 2015 को कोलकाता में भारत के एक क्रिकेटर अंकित केसरी का निधन हुआ। वह 17 अप्रैल को एक मैच में फील्डिंग करने के दौरान अपने साथी खिलाड़ी से टकरा गए और यह चोट उनके लिए जानलेवा साबित हुई। 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के वसीम रजा का 23 अगस्त 2006 को इंग्लैंड के मर्लो में मैच के दौरान निधन हो गया था। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि मैच खेलने के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका में एक 32 वर्षीय विकेट कीपर बैट्समैन डेरियन रेडनल की मौत घरेलू क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए पुल शॉट खेलने से हुई। गेंद उनके सिर पर लगी और वो वहीं गिर पड़े। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो ये थी क्रिकेट के मैदान पर होने वाली कुछ दुखद घटनाएं जहां खिलाड़ियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। साथ ही साथ नारद टीवी को फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।